देख ओम भूदीपदेव रूपस्त्वं कर्म साक्षी ह्यविघ्नकृत यावत् कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव। ओम अच्युताय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ले हाथ इथे राखू से ओम केशव नारायण ओम माधव गोविंद विष्णु त्रिविक्रमः ओम मधुसूदन ओम वामनः ओम श्रीधर ऋषिकेशः ओम पद्मनाभः दामोदरः ओम शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अथ आसन पूजा। ओम पृथिव्यामेरुपृष्ठर्षिः सुतलां छन्दः कुर्मो देवता पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनम्। अथ गंड पूजा। राइट બીજી પૂજા કર એટલામાં गणानां त्वा गणपतिं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणान् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसाधनं महागणपतये नमः। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्नराजो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्ष फालचन्द्रो गजाननः षोडशैतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तस्य न जायते। ओम श्री महागणपतये नमः। प्रार्थनां निवेदयामि। ओम जगद्ध्वनि मंत्रमात्र स्वाहा आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षसां देवता पूजनार्थाय घंटनादं करोम्यहम्। હવે સંકલ્પ ઓકે તમારે તમારા માતા પિતા માટે સંકલ્પ કરો। ओम ममो
ममोत्पात समस्तदुरितक्षयद्वारा अस्माकं सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्यवीर्यविजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थं समस्तमङ्गलान् व्याप्त्यर्थं श्रीमाता पिता चरणारविन्दयोः पूजां च करिष्ये। विन्दयो अचल निष्कपट भक्ति सिद्ध्यर्थम तत्श्रद्धा भक्ति द्वारा मल विक्षेप आवरणक्षयार्थम साधन चतुष्टय संपत्ति प्राप्त्यर्थम आत्मज्ञान सिद्ध्यर्थम श्री माता पितृ चरणार कमलाभ्याम पूजां च करिष्ये। अथ कलश पूजा। ओम कलशाय नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। अक्षतान् धारयामि। ओम गंगायै नमः। ओम यमुनायै नमः। ओम गोदावर्यै नमः। ओम सरस्वत्यै नमः। ओम नर्मदायै नमः। ओम सिन्धवे नमः। ओम कावेर्यै नमः। ओम सप्तकोटि महातीर्थानि आवाहयामि। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्रस्समाश्रितः मूले तत्र स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृताः कुक्षौ तु सागराः सर्वे सप्तद्वीपा वसुन्धरा ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदोऽप्यथर्वणः अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशाम्बुसमाश्रिताः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु सर्वे समुद्रा सरिस्तीर्थानि च नदा हृदाः आयन्तु देवपूजार्थं दुरितक्षयकारकाः ओम भूर्भुवस्वः ओम भूर्भुवस्वः भूर्भुवस्वः ओम। आत्मपूजा। ओम आत्मने नमः। ओम अंतरात्मने नमः। ओम योगात्मने नमः। ओम जीवात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम ज्ञानात्मने नमः। ओम सर्वात्मने नमः। ओम समस्तोपचारान् समर्पयामि। ओम आत्मने नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि। गन्धस्योपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि। Now this puja. ओम आधार शक्त्यै नमः। ओम मूल प्रकृति नमः।
ओम ओम आदिकुर्माय नमः। ओम आदिवराहाय नमः। ओम अनंताय नमः। ओम पृथिव्यै नमः। ओम रत्नवेदिकायै नमः। ओम स्वर्णस्तंभाय नमः। ओम श्वेतच्छत्राय नमः। ओम कल्पकवृक्षाय नमः। ओम सीतचामराभ्यां नमः। ओम योगपीठासात्मने नमः। ओम अनंत गुणगणशक्तियुक्त श्री मातृपितृ चरणकमलाभ्यां परमेश्वर चमलकर्णाभ्यां पीठासनाय नमः। समस्तोपचारान् समर्पयामि। अथ ध्यानम्। ओम कुक्षिसन्धारणात्रात्रि जननात् जननी स्मृता अंगानां वर्धनादम्बा वीरसुत्वेन वीरसु शीशो शुश्रूषणाच्छुश्रुर्माता देवमनन्तरं माता मातुर्या भगनी ज्येष्ठा मातुर्या च यवीयसी मातामही च धात्री च सर्वस्त्रा मातरः स्मृताः जननी जन्मदानाश्च पालनाश्च पिता नृणां ततो विस्तारकरणात् कलया स प्रजापतिः जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां प्रयच्छति अन्नदाता भयत्रात्र पश्चेत्रे पितरः स्मृताः पुत्रस्य च महत्तीर्थं पित्रोश्चरणपङ्कजम् अन्यत्तीर्थं तु दूरे वै गत्वा सम्प्राप्यते पुनः इदं सन्निहितं तीर्थं सुलभं धर्मसाधनं पुत्रस्य च स्त्रियाश्चैव तीर्थं गेहे सुशोभनं श्रीमाता पितृ चरणकमलाभ्यां नमो नमः। ध्यायामि। નથી મૂકવું. હવે પહેલામાંથી તમે પેલું પાઠ કરજો ત્યારે હું જ્યારે આમાં છે આમાં મારામાં છે ને ગુરુ સ્તોત્ર છે. બોલવા માંડો. ओम अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः.
चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वश्रुतिशिरोरत्न विराजितपदाम्बुजः वेदान्तम्बुजसूर्यो यः तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्य शाश्वत शान्त व्यामातीतो निरञ्जनः बिन्दुनादकलातीतः तस्मै श्रीगुरवे नमः। ज्ञानशक्तिसमारूढः तत्त्वमाला विभूषितः टिकुडा भुक्तिमुक्तिप्रदाता च तस्मै श्रीगुरवे नमः। अनेकजन्मसम्प्राप्त कर्मबन्धविदाहिने आत्मज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। शोषणं भवसिन्धोश्च ज्ञापनं सारसम्पदः गुरोपादोदकं सम्यक् तस्मै श्रीगुरवे नमः। न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः तत्त्वज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। मन्नाथ श्रीजगन्नाथः मद्गुरु श्रीजगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुरादिर्नादिश्च गुरुपरमदैवतं गुरोः परतरं नास्ति तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव ओम श्री गुरवे नमः। बारमोती ટીકુડા શું બરોબર 12મો અધ્યાય હા ઉપરે એમાં જ છે. આમાં નથી મારમાં એમાં જ છે. આમાં છે. 39 ટીકુ છોકરો બાપા બોલો. अथ द्वादशो अध्यायः भक्ति योग अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वं पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। एकमक्षरमनिर्देश अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियमेन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरः तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं संवृद्धता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थं मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनमाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततः मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थम् अपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यथात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानात् ध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वैता सर्वभूतानां मैत्रकरुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः समे प्रियः यदस्मान्नोदिजते लोकः लोकान्नोदिजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यत् सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः येन दुष्यन्ति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धानां मत्परमाः ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषदसु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। पंचदश करो पंचदश करी अथ पंचदशोऽध्यायः श्रीभगवद्योगो नाम
श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलमधःशाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्य शाखाः गुणप्रवृद्धा विषयप्रबलाः अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा अश्वस्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण दृढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी निर्मानमोहाजितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्तमूढाः पदमव्ययं ततः न तद्भासयते सूर्यः न शशाङ्को न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितं यतन्तोऽप्यकृतात्मानः नैनं पश्यन्त चेतसः यदादित्यगतं तेजः जगद्भासयतेऽखिलम् यश्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् सर्वस्वचाहं हृदि सन्निविष्टः मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षरदेव च क्षरः सर्वाणि भूतानि कुटस्थोऽक्षर उच्यते उत्तमः पुरुषः द्वन्द्वः परमात्मेत्युदाहृतः यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः यस्माक्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः एतोऽस्मि लोके वेदे च
प्रथितः पुरुषोत्तमः यो मामेव सम्मूढः जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद् भजति मां सर्वभावेन भारत इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदं मुक्तं मया नघ एतत् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पञ्चदशोऽध्यायः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हरिः ॐ। अथ चन्दन। ॐ पितृर्मातृः परं तीर्थं देवदेवेषु नैव हि पित्रोरर्चां कृता येन स एष पुरुषोत्तमः। माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः। दिव्यगन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि हरिद्राकुङ्कुमं समर्पयामि। अथ पुष्पम्। ॐ त्रयस्त्रिंशत्वथा देवा सर्वे शक्रः पुरोगमाः सम्पूज्या सर्वलोकस्य तथा वृद्धा विमौ ममः। श्रीमाता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः। पुष्पाणि समर्पयामि। अद अर्चना। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ श्रीनारायणाभ्यां नमः। ॐ राधाकृष्णाभ्यां नमः। ॐ सीतारामाभ्यां नमः। ॐ शचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्यगर्भ्याभ्यां नमः। ॐ अरुन्धती वसिष्ठाभ्यां नमः। ॐ मैत्रेय्याज्ञवल्क्याभ्यां नमः। ॐ अत्रयंसूयाभ्यां नमः। ॐ अहल्या गौतमाभ्यां नमः। ॐ सवित्री सत्यवदभ्यां नमो नमः। माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः। नानाविधपरिमलपत्रपुष्पाणि समर्पयामि। अथ धूपः। ॐ प्रकृतित्रयोच्चर्यां विप्रा यत्त्वं धर्मं साधयेन्नरः न तत्कृतैरेव तीर्थयात्रादिभिर्भुविः। ॐ माता पिता
चरणकमलाभ्यां नमो नमः। धूपमार्धापयामि। ॐ नमो नारायणाय। अथ दीपः। ॐ देवगन्धर्वलोकान् ब्रह्मलोकान् तथा परान् प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातृपितृपरायणः। मातापिता चरणकमलाभ्यां नमो नमः। दीपमदर्शयामि। अथ नैवेद्यः। ॐ भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ देवसवितः प्रसूवत्यत्यं त्वत्तेन प्रतिष्यामि अमृतोपरस्तरणमसि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये मृतपानीयं समर्पयामि। ॐ प्राणाय स्वाहा। ॐ अपानाय स्वाहा। ॐ व्यानाय स्वाहा। ॐ उदानाय स्वाहा। ॐ समानाय स्वाहा। ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। मध्ये मध्ये अमृतपानीयं समर्पयामि। ॐ येन प्रीणाति पितरं तेन प्रीतः प्रजापतिः। प्रीणाति मातरं येन पृथिवी तेन पूजिता। मातापितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। हस्तप्रक्षालनं समर्पयामि। हद्विनमः। अमानि नमः। मुखप्रक्षालनं समर्पयामि। नैवेद्यान्तरम् आचमनीयं समर्पयामि। अथ आरती। गाड़ी पर से कैसे लकी ने। जय देवी जय जननी जय जय देव पिता। देकर देह मनुष्य की देकर देह मनुष्य की दुर्लभ ज्ञान कृपा। जय देवी जय जननी दात्री जननी अम्बा वत्सलाई माता। वत्सलाई माता सीता जनक रूपालक रक्षक भयत्राता। जय रक्षक भयत्राता। मात पिता गुण दर्शन नाम निगम गाता। नाम सुमीरि संताने नाम सुमिरि संताने कृत ज्ञानी होते।
जय देवी जननी। वैदिक ऋषि उपदेशक स्नातक को देते, माता पिता को देव देवी सदृश करते। प्रथम गुरु बालक के, माता पिता सच्चे, दोनों से अनुशासित, दोनों से अनुशासित, उत्तम जन बनते। जय देवी जननी। क्षमा प्रेय करुणा की मूर्ति मात पिता, बालक के हित में हित अपनावे देखो। देव द्विज गुरुजन करते करवाते, धन्य होय में बंधु, धन्य होय में बंधु पद पंकज उनके। जय देवी जननी, जय देवी जय जननी, जय जय देव पिता। देकर देह मनुष्य की, देकर देह मनुष्य की नहीं कृपा। जय देवी जय देवी। ओम श्री माता पितृचरण कमलाभ्यां नमः। दीप दर्शयामि, दिव्य रक्षां धारयामि। अथ प्रदक्षिणा। भवतो पूजनं कृत्वा शिवाशङ्करयोरहं, स्वद्बुद्ध्या हि समुद्रान्तपृथिवीकृतपरिक्रमः। पित्रोश्च पूजनं कृत्वा प्रक्रान्तिं च करोति यः, तस्य वै पृथिवीजन्यफलं भवति निश्चितं। मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणं, प्रदक्षिणकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा। माता पिता चरणकमलाभ्यां नमो नमः। प्रदक्षिणां निवेदयामि। अथ नमस्कारः। ॐ जानुनि च करो यस्य, पित्रो प्रणमतः शिरः। निपतन्ति पृथिव्यां च सोक्षयं लभते दिवं। तयोश्चरणयोर्या वज्रश्चिन्तिः समस्तके, प्रतीके च विलग्नानि तावत् पुत्रस्य सतयोः। त्रयस्त्रिंशत् तथा देवाः सर्वे शक्रपुरोगमाः, सम्पूज्याः सर्वलोकस्य तथा वृद्धा विमौ ममः। माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः। नमस्कारान् निवेदयामि। कर्तव्य पूरा था। अथ स्तुति। यो ह्ययं मयि सङ्घातो मर्त्येत्वयि पञ्चभौमिकः, अस्य मे जननी हेतु पावकस्य यथारणीः। माता देहारणिः पुंसा सर्वस्यार्थस्य निवृत्तिः। मातृलाभे नाथत्वं विपर्यये। नास्ति मातृः समाछाया, नास्ति मातृः समागतिः। नास्ति मातृः समं त्राणं, नास्ति मातृः समाप्रियाः। पीता ह्यात्मा न माधत्ते, जायायां जग्निवानिति। शीलचारित्रयोत्रस्य धारणार्थं कुलस्य च। प्रीतिमात्रं पितुः पुत्र, सर्वपुत्रस्य वै पिता। शशिरादीनि देयानि पीता त्वेकः प्रयच्छति। पीता धर्मः पिता स्वर्गः,
पिता हि परमं तपः पितरि प्रीतिमापन्ने सर्वाः प्रियन्ति देवताः आशिषस्य भजन्त्येनं पुरुषं प्राह यतित्पता निष्कृति सर्वपापानां पिता यच्छाभिनन्दति मुच्यते बन्धना पुष्पं फलं वृक्षात् प्रमुच्यते क्लिश्यन्निसुतं स्नेहे पिता पुत्रं च भुञ्जति सर्वर्थासम्भवो देहो जनितः पोषितो यतः यतयोर्याति निर्वेश प्रीत्योर्मार्त्यं शताश्रुताः आराध्य मातपितरा वुपाध्यायस्थैव च कथश्चिन्नापमन्तव्या नरेण हितमिच्छता यन्मातापितरौ वृत्तं तनये करुतु सदा न सुप्रतीकरं तत्रु माता पिता च यत्कृतं यथाशक्तिप्रदानेन स्थापनाच्छादनेन च नित्यं च प्रियवादेन तथा संवर्धनेन च अथ प्रार्थना भक्त्या पुष्यन्ति पितरस्तुष्टा कामानि दंशति ते पुत्रं पौत्रं धनं धान्यं कामान्यान् मनसेच्छति पितॄन् प्रीणाति यो भक्त्या ने पुनः प्रीणयन्ति तं यच्छन्ति पितरः पुष्टिं स्वर्गारोगं प्रजाफलम् आयुः प्रजां धनां विद्यां स्वर्गं मोक्षं सुखानि च प्रयच्छन्ति तथा राज्यं पितरः श्रद्धतर्पिताः माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः प्रार्थनां निवेदयामि अथ क्षमा प्रार्थना मातर्मया त्वचरणौ चिरकालं च सेवितौ ततक्षमस्वापराधं भाग्यहीनस्य वै मम ये पुत्रा माता पित्रोर्न शुश्रूषायं समुत्सुकाः ते मन्तव्याः परामातः कीटकारेतसो भवाः माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः क्षमा प्रार्थनां निवेदयामि अथ समर्पणः ॐ कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ॐ तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु अनया पूजया माता पितरौ प्रीयेतां न ममः अथ चरणामृतपानः ॐ पादारविन्दसलिलं यः पित्रौ पिबते सुतः तस्य पापक्षयं याति जन्मकोटिशतार्जितं धन्योऽसौ मानवो लोके पूतौसौ सर्वकल्मषात् माता पितृचरणकमलाभ्यां नमो नमः चरणामृतपानं समर्पयामि। क्या चरणामृत करे? चरणामृतं गृह्यामि। ओम तत्सत। Now we have concluded the puja. To read something. Kalima. Page 73.
કળિયુગમાં આ બધા વિધિઓનો કોણ ઉપયોગ કરશે? સચવાઈ રહેવું જોઈએ ને. हाँ, पद्म पुराण के सृष्टि खंड में व्यास जी ब्राह्मणों को माता पिता के पूजन का महत्व बताते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मणों, पहले माता पिता की पूजा के द्वारा मनुष्य जो धर्म अर्थात पुण्य प्राप्त करता है वह इस पृथ्वी पर सैकड़ों यज्ञ तथा तीर्थादि द्वारा भी प्राप्त करना कठिन है। पिता धर्म है, पिता स्वर्ग है और पिता ही सर्वोत्कृष्ट तप है। पिता के प्रसन्न होने से सभी देव प्रसन्न हो जाते हैं। जिसकी सेवा से और जिसके गुणों से माता पिता संतुष्ट रहते हैं उस पुत्र को प्रतिदिन गंगा स्नान का फल मिलता है। माता सर्व तीर्थमयी है और पिता सर्व देवों का स्वरूप है। अतः सब प्रकार के प्रयत्न पूर्वक माता पिता की पूजा करनी चाहिए। माता पिता की प्रदक्षिणा जो करता है उसके द्वारा सप्त द्वीपों वाली इस संपूर्ण पृथ्वी की प्रदक्षिणा हो जाती है। माता पिता को प्रणाम करते समय जिसको 2 हाथ 2 घुटने और मस्तक पृथ्वी को स्पर्श करते हैं उसे अक्षय स्वर्ग की प्राप्ति होती है। माता पिता के चरणों की रज जब तक पुत्र के मस्तक और शरीर पर लगी रहती है तब तक उनका पुत्र पवित्र रहता है। जो पुत्र माता पिता के चरण कमल का जल चरणामृत पीता है उसके करोड़ों जन्मों में किए गए पापों का क्षय हो जाता है। तुम्हारा हो गया। हाँ, वह मनुष्य संसार में धन्य है, सभी पापों से मुक्त होकर वह पवित्र हो गया है। इस प्रकार माता पिता की पूजा का महत्व दर्शनों के बाद व्यास जी माता पिता की पूजा न करने वाले को अथवा उनका अनादर करने वाले को किस प्रकार के अनिष्ट की प्राप्ति होती है इसका कुछ श्लोकों में निरूपण करते हुए अंत में कहते हैं। माता पिता का पालन पोषण न करने से समस्त पुण्यों का नाश हो जाता है। माता पिता की आराधना न करके पुत्र यदि तीर्थों और देवों का सेवन करे तो भी उसे उसका फल मिलता नहीं है। कीड़ों की भांति वह धरती पर रेंगता रहता है। इस प्रकार कहने के बाद स्वयं ने जो कहा था उसके समर्थन हेतु व्यास जी नरोत्तम ब्राह्मण और मुख चंडाल का इतिहास ब्राह्मणों को कह सुनाते हैं। इस इतिहास के अनुसार माता पिता का अनादर करके तीर्थ यात्रा करने निकला हुआ नरोत्तम नामक ब्राह्मण आकाशवाणी के कहने पर मुक नामक चंडाल के यहाँ जाता है। चंडाल माता पिता का भक्त है। उसकी पितृ भक्ति से प्रसन्न होकर त्रिभुवन के स्वामी भगवान श्री हरि मनोहर ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके घर में नित्य क्रीड़ा करते हैं। नरोत्तम के ऊपर अनुग्रह करके भगवान विप्र के रूप में उसे दर्शन देते हैं। ब्राह्मण भगवान में ही सदैव प्रीति रहे ऐसी प्रार्थना करता है। भगवान वरदान देते हुए कहते हैं, परंतु तुम्हारे माता पिता तुमसे आदर प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अतः तुम प्रथम माता पिता की पूजा करो, तत्पश्चात तुम मेरे स्वरूप को प्राप्त करने मेरे स्वरूप को प्राप्त अनुकूल करोगे
उन दोनों के दुखपूर्ण उच्छ्वास से और उनके अत्यंत क्रोध से तुम्हारी तपस्या प्रतिदिन नष्ट हो रही है। अतः हे ब्राह्मण, तुम उनकी पूजा करो। जिस पुत्र पर सदा माता पिता का क्रोध रहता है उसे नरक में गिरने में से ब्रह्मा या शंकर भी रोक नहीं सकते। इसलिए तुम अपने माता पिता के समीप जाओ और प्रयत्न पूर्वक उनकी पूजा करो। तत्पश्चात तुम उनकी कृपा से ही मेरे पद को प्राप्त करोगे। तद उपरांत आगे भगवान कहते हैं, देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है। वहीं थी तू वांच। क्या છે? अच्छा देवताओं में भी पिता और माता से बढ़कर कोई अन्य तीर्थ नहीं है। जिसने माता पिता की आराधना की है वही पुरुषों में श्रेष्ठ है। माता पिता की आज्ञा के पालन का फल देव और गुरु की आज्ञा के पालन के फल के समान है। उनकी आराधना से स्वर्ग का राज्य प्राप्त होता है और उन्हें बाधा पहुंचाने से शैशव नरक में जाता है। आज्ञा का पालन करने वाला वह पुत्र मेरे हृदय में रहता है और मैं उसके हृदय में रहता हूँ। हम दोनों में कोई अंतर नहीं है। इस लोक में एवं परलोक में वह मेरी ही भांति पूज्य है। अपने समस्त बांधवों सहित मेरे रमणीय धाम में मैं पहुँच का वह मेरे समझ अक्षय भोगों का भोगता है और अंत में मैं मुझ में ही लीन हो जाता है। ओके, समझे? भगवान नरोत्तम ब्राह्मण से कहते हैं, मूक चंडाल ने माता पिता की परम भक्ति की है, इसलिए वह नरश्रेष्ठ तीनों लोकों का सभी बातें जानता है। એટલે ત્રણેય લોકનું જ્ઞાન છે એને। अब भगवान पितृश्राद्ध करने से संतान को प्राप्त होने वाले फल का कुछ श्लोकों में वर्णन करते हैं। આ આપણે વાંચવાની જરૂર નથી। हाँ, अतः संपूर्ण। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। ओम हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। બધા લોક કલ્યાણના કામ પૂરા થાય। ટીકડી